सर वो लोग मेरी रैगिंग कर रहे थे, मेरा फोन तक छीन लिया था उन्होंने और फिर क्लास में ताला लगाकर छोड़कर चले गए मुझे। और तुम डर के चुपचाप बैठ गई। आर यू अ किड? तुमने चिल्लाया क्यों नहीं? मैं क्या हूँ तो मैं कल दिखाऊंगी। बहुत शो ऑफ करती हो ना कि बहुत बड़ा कॉलेज है। कल के न्यूज़पेपर में पता चल जाएगा कितना अच्छा कॉलेज है आपका और क्या क्या हुआ था यहाँ पर। शट अप। तुम मैनेजमेंट को धमका रही हो? नहीं सर, धमका नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कल क्या होने वाला है। मुझे पता है मुझ पे क्या बीती है इन घंटों में। लोग यहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं निभाए। अगर गार्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाते तो क्या मैं उस क्लासरूम में पड़ी होती इतने घंटों में? क्या ये लड़की सही कह रही है? क्लासरूम लॉक किया था या नहीं किया था? सर ताला खोलकर मैं चाबी भूल गया था सर। बाद में जाने वाला था ताला लगाने के लिए, तभी स्टूडेंट आके और मुझे बोला कि क्लास खत्म होगी, इसलिए उन्होंने ही चेक करके ताला लगाकर चाबी मुझे देके चले गए सर। अरे तो झूठ क्यों बोला? पहले झूठ क्यों बोला? स्टूडेंट्स आए, लॉक कर दिया, चाबी दे दी और तुमने रख ली बस। अरे चेक तो करना चाहिए था ना खुद। क्लासरूम लॉक करने से पहले चेक करना होता है, उसके बाद क्लासरूम लॉक करना होता है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आई विल सस्पेंड यू ऑल। ये लापरवाही नहीं चलेगी, आप लोगों को जॉब से निकाल दूंगा मैं। माफ कीजिए सर, गलती होगी सर, फिर से नहीं होगी सर। जाओ यहां से। रुकिए सर, मुझे एक बात कहनी है। माना इन्होंने गलती की, पर वो स्टूडेंट्स, उन्होंने जानबूझकर मुझे उस क्लासरूम में बंद किया, मेरे साथ बदतमीजी की सर। उसका क्या? उन सबको सजा मिलेगी, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। सही कहा आपने, सजा तो मिलनी चाहिए। और सर इस लड़की को भी मिलनी चाहिए। इसको आए हुए 2 दिन नहीं हुए और इस कॉलेज में हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां कर रही है, तो सजा तो मिलनी चाहिए ना सर। सर आप डिसिप्लिन की बातें करते हैं, इस कॉलेज की महानता के बारे में बात करते हैं। आप खुद को एक आदर्श टीचर भी मानते हैं ना? किस भरोसे पे? उन बदमाश स्टूडेंट्स के भरोसे पे? ये तैयार किया है आपने? क्या सजा देंगे उन स्टूडेंट्स को जो ऐसी हरकतें करके कॉलेज का नाम खराब करते? बताइए। दुर्गा, ये कोई तरीका नहीं है अपने टीचर से बात करने का। बड़े पापा मैं करूंगी, क्योंकि ये मुझे स्टूडेंट मानते ही नहीं है। ये कभी पूरी बात सुनते ही नहीं है, बस उनकी तरफदारी करते हैं। मुझे मजबूर कर रहे हैं अपनी हद पार करके इस तरह से बात करने के लिए। आज मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं किया तो मुझे कैसे पता चला कि तुमने एक लड़के से जिद की थी उसकी बाइक के पीछे बैठने के लिए? तो जब उस लड़के ने इनकार कर दिया तो तुम गुस्सा होकर वहां से चली गई। गुस्सा होकर जाती भी तो क्लासरूम में लॉक कैसे होती बड़े पापा? और मैं क्यों किसी के बाइक पे जाने के लिए जिद करूंगी? आपको ये बात किसने बताई? ये सवाल भी नहीं पूछूंगी मैं आपसे। अगर ये सवाल पूछ लिया तो इसमें भी मेरी इंसल्ट होगी। मैं उन सब से कल बात करूंगा। सर आप बात करेंगे, आप उन्हें सजा भी देंगे, लेकिन 2 दिन बाद फिर किसी मासूम को वो अपने बलि का बकरा बना देंगे। उसे वैसे ही तंग करेंगे जैसे मुझे तंग किया उन्होंने। सर जिनकी आदत बन जाती है ना, वो बदलती नहीं है। कौन जाने मुझ पर फिर से टॉर्चर करे या नई बदतमीजी करनी शुरू कर दे। इससे पहले कि ये सब हो, मैं इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देना चाहती हूँ। पिछली बार भी जब मैंने अपनी बात कहनी चाहिए, किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, उल्टा मुझे को बुरा भला कहा गया।
मैंने भी कहा था मीडिया को बुलाऊंगी, उन्हें सब सच बताऊंगी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया था। लेकिन अब मैं ऐसा करूंगी। मैं मीडिया तक जाऊंगी और उन्हें सब सच बताऊंगी। शाबाश, कुछ दिन हुए तुम्हें यहाँ आए और तुम्हें शहर की हवा भी लग गई। मीडिया से बात करोगी, मैनेजमेंट को धमकाओगी। अगेन सर, मैं धमका नहीं रही हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी दर्ज करवाऊंगी पुलिस स्टेशन जाकर। अदिति मैम, आप तो मुझे सपोर्ट करेंगी ना? आप ही कहती है ना कि जो गलत करे उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और जो गलत हुआ उसे सहना भी नहीं चाहिए। दुर्गा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम्हारी रैगिंग हुई है, बहुत बर्दाश्त किया है तुमने, और तुम्हें पूरा हक है इसके खिलाफ बोलने का। तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो। तुम्हारे इस कदम से अगर कॉलेज में आगे से रैगिंग होना बंद हो सकती है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दुर्गा, चलो घर। बड़े पापा घर तो चलेंगे, पर आप ही बताइए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गलत है? आप तो पॉलिटिशियन है ना, आप तो खुद ही बोलते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे? और अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो भी मैं ये करूंगी। तुम्हें जो करना है अपने दम पे करना। हमारे परिवार को इस सब में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैंने आप लोगों के परिवार का कभी फायदा नहीं उठाया है, पर मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है, इस अत्याचार के लिए मैं इंसाफ तो लेकर ही रहूंगी। दुर्गा, कई कहा तूने सुहानी से कि उसकी जुबान खींचड़ेगी? होती कौन है तू? थारे में बड़ी हिम्मत आ गई। तू कौन है जो मारे घर में ही मारे होने वाली बिंदनी को इतनी बड़ी बात बोल गई हैं? कुछ गलत तो उसने जरूर किया होगा ना, इसलिए मैंने ऐसी बात बोली। की थी इसने कुछ गंदी बात, घिन आ गई थी मुझे। दुर्गा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये सब होने के बाद तेरा इस घर में रहने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, पर जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? दुर्गा, तुझे पता भी है तूने क्या किया? तूने सुहानी से जिस तरह से बात की, अगर वो अपने पापा को बोल देती तो तेरा करियर, तेरी जिंदगी सब खत्म हो जाता। वो तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। पर बड़ी माँ, उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, खराब बातें बोली, इनफैक्ट कुंवर साखी तक इंसल्ट कर दी उसने। हमारे को पता है दुर्गा, तू झूठ को नहीं बोलेगी। कहीं बोला उसने थारे को और कहीं इंसल्ट किया अनुराग का। माधव काका, उसने अपने मुंह से इतनी घिनौनी बात की कि मैं अपने जुबान से नहीं निकाल पा रही। और वैसे भी मेरी बातों का यहाँ पे कौन ही विश्वास करेगा? आप सब तो अपनी होने वाली बहू की बातों का विश्वास करेंगे। मेरा कुछ कहने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। दुर्गा, हमें पता है तुम झूठ नहीं बोलोगी, और वहाँ कॉलेज में जो सबूत मिला है उसके बाद हमारे मन में कई सवाल उठे हैं, और फिर मिस अग्रवाल भी तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे ना। अब मिस अग्रवाल को यहाँ पे लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि वो, उन्हें कुछ फायदा हो रहा होगा ना तुझसे, इसीलिए तेरी मदद की।
बड़ी माँ क्या फायदा हो रहा होगा? टीचर है वो, और उन्होंने ही तो मुझे रैगिंग से भी बचाया था। वो सब लोग मेरे पीछे पहले दिन से पड़े हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। और बात इतनी बढ़ गई कि तेरी रैगिंग के बाद तुझे क्लासरूम में बंद कर दिया। तो तू क्लासरूम से निकल ही नहीं सकी। तुझे क्या लगता है कि तेरी इस बात के ऊपर हम विश्वास कर लेंगे? बड़े पापा, विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है। मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो मेरी कुछ शर्तें हैं। सुन लीजिए आप सब, इसकी भी शर्तें हैं। तो बता क्या शर्तें हैं तेरी? सबसे पहली शर्त, आपको मुझे मेरी माँ वापस देनी होगी। माँ वापस देनी होगी? हाँ मान ले, थारी माँ जिंदा है, कट्ठे रखेगी उसे अपने जेब में या हॉस्टल में, हैं? वो मैं देख लूंगी। आपको बस मुझे मेरी माँ वापस देनी होगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पूरी दुनिया को सारा सच पता चल जाएगा। और दूसरी, ये जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छाई का नकाब पहन के घूमते रहते हैं, मुझ जैसे स्टूडेंट्स को टॉर्चर करते हैं, पढ़ाई आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन सबको बेनकाब करूंगी। तू तो एक्टिविस्ट बनती जा रही है। तू एक काम कर, ये भी करके देख ले। एक तरफ तू अकेली, एक तरफ पूरा कॉलेज। देख क्या होता है। ऑल द बेस्ट। बड़े पापा, आप समझ रहे हैं मैं मजाक कर रही हूँ। तेरे साथ मेरा वो रिश्ता नहीं है कि मैं तेरे साथ मजाक कर सकूं। क्या है तू? मुझे क्या समझती है? देख खुद की ओर। क्या हैसियत है तेरी? या मेरे परिवार के बीच खड़ी होकर जो तू बोले जा रही है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुझे करने दे रहा हूं। एक बार घर से बाहर निकलकर देख, तुझे तेरी औकात समझ में आ जाएगी। बड़े पापा, आप पॉलिटिशियन हैं। आपके मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देते। और आप ही तो अपने सारे स्पीच में कहते हैं ना कि सभी को सम्मान इज्जत मिलनी चाहिए। फिर आप मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? बस बहुत हुआ, मुझसे बहस करना बंद कर। अरे रहने दीजिए भाई साहब, इसको सिर्फ एक ही तो काम आता है, बहस करना। वही सबके साथ करती है ये। भाई साहब, मैं तो कहती हूँ इस आफत को अभी के अभी इस घर से बाहर निकालिए। अब हम इसे इस घर में नहीं रहने दे सकते। आप देख रहे हैं ना कैसी हिम्मत बढ़ गई है इसकी। अभी तो नई बहू घर में आई भी नहीं है और अभी से इसने उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी है। मेरी आखिरी शर्त अभी बाकी है। बोल, क्या है तेरी आखिरी शर्त? तीसरी शर्त, आपने मेरे नाम पर वोट्स जीते हैं, अपना पॉलिटिकल करियर बनाया इस चेहरे की बदौलत। बड़े पापा, आप मुझे बीच रास्ते से नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर बनने के लिए आपको मेरे रहने खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा। इतनी जल्दी तो मुझे हॉस्टल मिलने वाला नहीं, इसलिए सारा खर्चा आप ही को उठाना पड़ेगा, फिर ही मैं इस घर से जाऊंगी। तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? दुर्गा, थारे को इस घर में सब कुछ मिला था। अगर तू तरीके से रहती तो। दादी साहब, मैं कहाँ गलत तरीके से रही? बताइए ना, कहाँ गलत हो गई मैं? बेटा, गलत तो किया ना तूने। तुझे सुहानी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ दुर्गा, क्या जरूरत थी तुझे ये सब कहने की? क्या किया तूने? और दुर्गा, तुझे सुहानी के साथ अपनी बराबरी नहीं करनी चाहिए। ये आप क्या कह रही है बड़ी माँ? आप भी यही कह रही है मेरे बारे में? सुहानी इतने अमीर घर से है, वो इस घर की होने वाली बहू है, एक राजकुमार से शादी होने वाली है उसकी, और मैं क्यों उसकी बराबरी करूंगी? आप ही सोचिए ना। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझसे गलत बर्ताव करेगा या गलत बात बोलेगा तो मैं चुप भी तो नहीं रहूंगी ना।